फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रगति इंस्टीट्यूट। और आज हम लोग एक पोएम पढ़ने वाले हैं जिसका टाइटल है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ये पोएम जॉन मिल्टन के द्वारा कंपोज की हुई है। ये जो पोएम है इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि जब जॉन मिल्टन 44 ईयर्स के थे, 44 वर्ष के थे, तो उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी और उनको इस बात का बड़ा दुख था कि ईश्वर ने जो उन्हें कविता रचने की, कविता लिखने की जो एक गुण प्रदान किया है, जो क्वालिटी प्रदान की है, वो उस क्वालिटी, उस गुण का सही तरह से उपयोग ईश्वर की सेवा में नहीं कर पाए। तो उनके इसी जो खेद है उनका, जो उनको अफसोस था इस बात का, और इस अफसोस के साथ साथ उनका जो ईश्वर में दृढ़ विश्वास था, उसकी भगवान की, ईश्वर की जो सर्वशक्तिमान ईश्वर के प्रति उनका जो दृढ़ विश्वास था, तो इस विश्वास को भी इसमें दिखाया गया है। और उनका जो कम उम्र में अंधे हो जाने के कारण उनका जो ईश्वर के प्रति एक शिकायत सी थी, तो उसको भी इसमें बताया गया है। तो सबसे पहले तो हम लोग अबाउट द पोएट या कवि के बारे में जान लेते हैं। ये जो पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये एक सोनेट है, और सोनेट कहते हैं 14 लाइनों की जो कविता होती है, 14 लाइन्स की पोएम को सोनेट कहा जाता है। तो अब अबाउट द पोएट या कवि के बारे में जान लेते हैं। जॉन मिल्टन वाज बॉर्न इन लंदन ऑन 9 दिसंबर 1608। जॉन मिल्टन 9 दिसंबर 1608 में लंदन में पैदा हुए थे। हिज फादर वाज अ लवर ऑफ लिटरेचर एंड आर्ट। उनके पिता साहित्य और कला के प्रति उनका बहुत अधिक प्रेम था। मिल्टन वाज एजुकेटेड एट सेंट पॉल्स स्कूल एंड क्राइस्ट कॉलेज, कैम्ब्रिज। मिल्टन की एजुकेशन सेंट पॉल स्कूल में हुई थी और उसके बाद वो एक कॉलेज में पढ़े जिसका नाम था क्राइस्ट कॉलेज, कैम्ब्रिज में उन्होंने एजुकेशन प्राप्त की थी। ही रिमेन्ड इन कैम्ब्रिज फॉर 7 years। वो कैम्ब्रिज में 7 वर्षों तक रहे। ही टुक हिज BA इन 1629। उन्होंने 1629 में BA पास किया एंड हिज MA इन 1632। और MA उन्होंने 1632 में किया। हिज फादर वांटेड हिम टू एंटर द चर्च। उनके पिता चाहते थे कि वो चर्च में सेवा करें, बट मिल्टन डिड नॉट लाइक इट। लेकिन मिल्टन को ये पसंद नहीं था। फ्रॉम 1637 टू 1639, 1637 से लेकर 1639 तक ही ट्रेवल्ड अब्रॉड थ्रू फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड इटली। 1637 से लेकर 1639 तक उन्होंने बाहर के देशों में भी यात्रा की, और वो देश कौन कौन से थे? फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड इटली। तो इन देशों में उन्होंने यात्रा की। ही वॉज ऑल्सो अपॉइंटेड लैटिन सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट। उनको गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा लैटिन सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया। एंड हेल्ड दिस पोस्ट टिल द रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की। और उन्होंने इस पद पर कार्य किया जब तक कि मोनार्की यानी राजा का शासन दोबारा से वहां पर नहीं हो गया। उसको जब तक वो शासन दोबारा से रिस्टोर यानी दोबारा से नहीं हो गया, तब तक उन्होंने इस पोस्ट पर, इस पद पर कार्य किया। ही बिकेम टोटली ब्लाइंड इन 1652। वो 1652 में पूरी तरह से अंधे हो गए, उनको दिखाई देना बंद हो गया। इट वॉज अ ग्रेट कैलेमिटी। उनके लिए एक बहुत ही बड़ी विपत्ति का समय था, बहुत ही संकट का समय था ये। 3 years लेटर, 3 वर्षों के बाद, ही मैरिड अगेन। उन्होंने दोबारा से शादी की। बट हिज सेकेंड वाइफ डाइड विद इन 15 months। लेकिन उनकी जो दूसरी पत्नी थी वो 15 महीनों के अंदर ही उनकी मृत्यु हो गई। ऑन द रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की, मोनार्की के रेस्टोर होने में के बाद, यानी कि राजा का शासन दोबारा से स्थापित होने के बाद, ही वॉज अरेस्टेड। उनको बंदी बना लिया गया।
2 of his works were publicly burnt. उन्होंने जो 2 उनके जो कार्य थे, 2 उनकी जो किताबें थी, उनको पब्लिकली बर्न्ट यानी जनता के सामने उनको जला दिया गया, उनकी 2 कार्यों को। बट सून ही वॉज रिलीज्ड, लेकिन जल्दी ही उनको छोड़ दिया गया, रिलीज कर दिया गया। द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ वॉज पास्ड इन ऑब्सक्योरिटी, पॉवर्टी एंड लॉनलीनेस। उनका जो शेष जीवन था वो बीता ऑब्सक्योरिटी यानी रहस्यमय रहा बड़ा, और पॉवर्टी गरीबी में बीता उनका शेष जीवन, एंड लोनलीनेस और बड़े अकेलेपन में, एकाकीपन में उनका शेष जीवन बीता। इन हिज लेटर ईयर्स बाद के वर्षों में, उनके जो बाद के जो जीवन के शेष वर्ष बचे रह गए थे उन वर्षों में, his daughters became the eyes and ears of the blind poet. उनकी पुत्रियां, उनकी बेटियां उस अंधे कवि की आंखें और कान बने, यानी कि उन कवि की पुत्रियों ने, उनकी बेटियों ने उनके लिए आंखों और कानों का काम किया, यानी उनको हर तरह से संभव सहायता प्रदान की। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज द बेस्ट नोन सोनेट ऑफ जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन जो कि एक बहुत ही फेमस पोइट हैं और उनकी रचनाएं भी बहुत ही अच्छी और प्रेरणाप्रद हैं। तो ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो उनकी पोएम है, इज द बेस्ट नोन सोनेट, ये उनकी सबसे ज़्यादा फेमस सोनेट है। सोनेट वही 14 लाइन की कविता को कहते हैं। इट रिफ्लेक्ट्स हिज ग्रीफ एट हिज ब्लाइंडनेस। इस पोएम में उनको जो दुख था अपने अंधे होने की वजह से, उस दुख को व्यक्त किया गया है, एक्सप्रेस किया गया है। हिज अदर पोएटिक वर्क्स आर पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन्ड, सैमसन एगोनेस्टाइज एटसेट्रा। उनके जो अन्य कविताओं से संबंधित कार्य हैं, जो कविताएं उन्होंने लिखी हैं, वो उसमें हैं पैराडाइज लॉस्ट, दूसरी है पैराडाइज रिगेन्ड और तीसरी है सैमसन एगोनेस्टाइज। तो इस तरह से उनकी और भी अन्य कविताएं हैं। इंडीड, वास्तव में ही इज़ अ ग्रेट लिटरेरी आर्टिस्ट। वो एक बहुत ही महान साहित्यिक कलाकार थे, एंड ए स्कॉलर पोइट ऑफ द वर्ल्ड, और इस संसार के सबसे ज़्यादा विद्वान कवि थे। तो स्टूडेंट्स, ये अबाउट द पोइट यानी कवि के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बताया, और अब अबाउट द पोएम के बारे में बात कर लेते हैं। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज अ पर्सनल सोनेट। ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है ये उनके निजी जीवन से संबंधित एक सोनेट है, कविता है 14 लाइन की। इट मिरर्स फर्म फेथ ऑफ जॉन मिल्टन इन गॉड्स ओमनीपोटेंस एंड जेनरसिटी। ओमनीपोटेंस कहते हैं भगवान की जो सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं, तो ये ईश्वर सबसे ज़्यादा शक्तिमान है। एंड जेनरसिटी, और उनके जो दयालुता जो है, दयालुता के बारे में इसमें बताया गया है। तो इट मिरर्स, इस पोएम में बताया गया है फर्म फेथ ऑफ जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन का जो ईश्वर की सर्वशक्तिमान होने में और उनके दयालु होने में जो उनका विश्वास है, उस विश्वास, दृढ़ विश्वास के बारे में इसमें बताया गया है। गॉड डज नॉट लव ओनली, उनका मानना है कि भगवान केवल उन्हीं लोगों से प्रेम नहीं करते हैं हु रेंडर हिम एक्टिव सर्विस एंड ट्रूथफुली कैरी आउट हिज जेंटल इंस्ट्रक्शंस। कि ईश्वर केवल उन्हीं लोगों से प्रेम नहीं करते हैं जो कि उन्हें यानी ईश्वर को अपनी सक्रिय सेवाएं प्रदान करते हैं, एंड ट्रूथफुली कैरी आउट हिज जेंटल इंस्ट्रक्शंस, और उनके जो सज्जनतापूर्ण जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो उनके निर्देश हैं ईश्वर के, उनको अच्छी तरह से उनका पालन करते हैं। तो केवल उन्हीं लोगों को ईश्वर प्रेम नहीं करते हैं, ऐसा कवि का मानना है। ही ऑल्सो लव्स, वो उन लोगों से भी प्रेम करते हैं। दोज, ही लव्स दोज, he also loves those who resign themselves completely to his pleasure, जो कि अपने आप को पूरी तरह से ईश्वर के प्रति समर्पित कर देते हैं, while reposing infinite faith in his goodness and justice,
और ईश्वर की गुडनेस यानी ईश्वर के जो अच्छाई वाला जो व्यवहार है, एंड जस्टिस और उनका जो न्याय है, तो उस न्याय और ईश्वर की अच्छाई के प्रति अपना पूर्ण विश्वास व्यक्त करते हुए अपने आप को जो लोग पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, तो उन लोगों से भी ईश्वर प्रेम करते हैं, ऐसा कवि का मानना है। सो द बेस्ट सर्विस ऑफ गॉड इज टू हैव फेथ इन हिम। इसलिए ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा है कि उसमें अर्थात ईश्वर में पूर्ण रूप से विश्वास बनाया जाए, विश्वास को कायम किया जाए। इन द लास्ट, इस कविता के अंत में द पोएट रियलाइजेस द सुप्रीमेसी ऑफ गॉड। कवि अनुभव करता है, कवि महसूस करता है सुप्रीमेसी ऑफ गॉड यानी ईश्वर के सर्वशक्तिमान होने के विषय में उसको विश्वास हो जाता है, और साथ ही यह भी विश्वास हो जाता है कि भगवान ही सबसे ऊपर हैं, ईश्वर ही सबसे बढ़कर हैं, उनसे बढ़कर कोई भी नहीं है। तो कवि को अंत में इस बात का अनुभव हो जाता है, एंड रिजाइन्स हिमसेल्फ टू हिज फेट एंड टू गॉड्स विल। और वो अपने आप को ईश्वर, अपने आप को अपने भाग्य और ईश्वर की इच्छा पर समर्पित कर देता है, यानी कि ईश्वर की इच्छा के अधीन अपने आप को पूरी तरह से सौंप देता है। तो स्टूडेंट्स, ये अबाउट द पोएम हुआ, और अब हम लोग जो इसका टेक्स्ट है, जो इसकी लाइनें हैं, उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। व्हेन आई कंसीडर, आई आया है इसमें पोइट के लिए, यानी जॉन मिल्टन स्वयं संबोधित कर रहे हैं इस पोएम में। व्हेन आई कंसीडर, जब मैं कंसीडर यानी सोचता हूँ या विचार करता हूँ, हाउ माई लाइट इज स्पेंट, कि किस तरह से मेरी आंखों की रोशनी स्पेंट यानी चली गई। एर, एर कहते हैं ERE, एर मतलब है बिफोर या पहले। हाफ माई डेज यानी मेरे जीवन के आधे दिन भी नहीं बीत पाए थे, यानी मेरा जीवन आधा भी नहीं बीत पाया था, उससे पहले ही मेरी आंखों की रोशनी कैसे चली गई। जब कभी मैं इस बारे में सोचता हूँ, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, और जब आंखों की रोशनी कवि की चली गई, तो कवि के लिए ये जो संसार था वो पूरा डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, ये संसार पूरा कवि के लिए अंधकार में हो गया। एंड वाइड और विस्तृत यानी दूर दूर तक कवि को केवल अंधकार ही नजर आ रहा था। तो इस तरह से कवि अपनी इस दशा पर दुखी होता है, और दुखी होने के साथ वो आगे कहते हैं, एंड दैट वन टैलेंट, और जो एक प्रतिभा कवि के अंदर कौन सी प्रतिभा थी, कविताओं को लिखने की प्रतिभा जो कि ईश्वर ने उनको प्रदान की थी। तो अब उनको ये अफसोस होता है कि अंधे होने के कारण, एंड दैट वन टैलेंट, कि वो जो एक प्रतिभा थी, जो एक योग्यता थी कवि के अंदर कविताओं को लिखने की, विच इज डेथ टू हाइड, और जिसको हाइड मीन्स होता है छिपाना, जिसको छिपाना मृत्यु के समान कवि को प्रतीत होता है। कवि को ये इस तरह से एक शर्म सी महसूस होती है कि ईश्वर ने उनको वो एक योग्यता प्रदान की और वो उसको पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं अंधापन के कारण, अंधे होने के कारण। लॉस्ट विद मी यूजलेस, और वो जो एक टैलेंट थी, प्रतिभा थी, वो मेरे अंदर यूजलेस यानी बेकार पड़ी हुई है, मैं उसका कोई उपयोग नहीं कर पा रहा हूँ। दो माई साउल मोर बेंट, बेंट कहते हैं BENT, बेंट कहते हैं इच्छुक होना या उत्सुक होना। यद्यपि मेरी आत्मा यानी कवि की आत्मा, मोर बेंट बहुत अधिक इच्छुक थी, कवि की बहुत अधिक इच्छा थी, टू सर्व देयर विद माई मेकर। देयर विद मतलब उस प्रतिभा के द्वारा, माई मेकर यानी मेरे बनाने वाले, यानी जिसने मुझे बनाया अर्थात ईश्वर, गॉड। तो उस गॉड या मेरे बनाने वाले की मैं सेवा करना चाहता था। टू सर्व यानी सेवा करना चाहता था अपने उस टैलेंट के माध्यम से, कविता लिखने के माध्यम से मैं सेवा करना चाहता था। लेकिन अंधे होने के कारण जो मेरी प्रतिभा थी अर्थात कवि की जो प्रतिभा थी वो यूजलेस यानी बेकार पड़ी हुई है, और वो उसके द्वारा ईश्वर की सेवा नहीं कर पा रहा था।
तो इसके लिए कवि को बहुत अधिक दुख था। आगे कवि कहते हैं, एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड। और कवि की इच्छा थी कि वो मृत्यु के बाद, रिटर्निंग मतलब मृत्यु के बाद जब वो ईश्वर के सम्मुख जाएगा, ईश्वर के पास जाएगा, तो वो प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, अपने सच्चे कर्मों का लेखा जोखा उसके ईश्वर के सामने जब वो रखेगा, तो कवि को इस बात का डर था कि लेस्ट ही, कि लेस्ट माने कहीं ऐसा ना हो, LEST लेस्ट का मीन्स होता है कहीं ऐसा ना हो कि रिटर्निंग चाइल्ड, कि जब वो इस संसार से वापस जाए ईश्वर के पास, तो वो जब अपना कर्मों का लेखा जोखा ईश्वर के पास जब रखे, ईश्वर के सामने रखे, तो कहीं वो अर्थात ईश्वर उसे डांटे नहीं। किस बात के लिए नहीं डांटे? CHIDE चाइल्ड होता है डांटना या फटकारना। तो ईश्वर उसको डांटे नहीं। किस बात के लिए नहीं डांटे? कि मैंने तो तुम्हें ये प्रतिभा एक प्रदान की थी कविताओं को लिखने की, और तुमने इसका भरपूर प्रयोग नहीं किया। तो इस बात के लिए ईश्वर कवि को ना डांटे। तो ऐसा उसके मन में भय था, ऐसा उसके मन में डर था। लेकिन अचानक उसके दिमाग में एक प्रश्न आता है, और वो प्रश्न क्या है? डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेवर लाइट डिनाइड। लाइट डिनाइड यानी आंखों की रोशनी छीन लेने पर, डिनाइड यानी मना करना वैसे होता है, लेकिन यहाँ पर है आंखों की रोशनी से वंचित रखने पर या आंखों की रोशनी छीन लेने पर भी। डथ गॉड एग्जैक्ट डिलीवर, एग्जैक्ट कहते हैं मांगना या किसी चीज को चाहना। क्या ईश्वर, DOTH डथ होता है, इंग्लिश में DOES होता है, और इसके माध्यम से एक प्रश्न बताया उन्होंने कि क्या आंखों की रोशनी छीन लेने पर भी ईश्वर एग्जैक्ट डे लेबर मतलब दिन भर अथक परिश्रम की उनसे अर्थात कवि से उम्मीद रखते हैं कि आंखों की रोशनी तो छीन ली, आंखों की रोशनी ना होते हुए भी कवि किस तरह से ईश्वर की दिन भर अथक परिश्रम करके सेवा कर सकता है। तो ये कवि के मन में एक प्रश्न आता है। आई फॉन्डली आस्क, तो आई फॉन्डली कहते हैं मूर्खतापूर्ण तरीके से। मैं मूर्खतापूर्ण तरीके से यह प्रश्न करता हूँ अपने मन में, अर्थात कवि अपने मन में मूर्खतापूर्ण तरीके से ये प्रश्न करता है, वही वाला कि लाइट डिनाइड यानी आंखों की रोशनी छीन लेने पर क्या ईश्वर दिन भर अथक परिश्रम की उनसे कवि से उम्मीद रखते हैं। तो कवि को अपना ये प्रश्न जो है बाद में मूर्खतापूर्ण लगता है, और उनको ऐसा लगता है कि यह प्रश्न उनको नहीं पूछना चाहिए था। बट पेशेंस, लेकिन मेरा जो धैर्य है, टू प्रिवेंट दैट मर्मर, मर्मर कहते हैं बड़बड़ाहट, यानी कवि के मन में ये जो अंतर्द्वंद चल रहा था कि उसको जो है शिकायत करनी चाहिए ईश्वर से या नहीं करनी चाहिए, तो इस तरह से जो उनके मन में बड़बड़ाहट चल रही थी, उस बड़बड़ाहट या व्याकुलता को रोकने के लिए जो कवि का धैर्य था, पेशेंस, वो सून रिप्लाइज, वो धैर्य उसके मन में अचानक से तुरंत ही उत्तर देता है। और वो उत्तर क्या है? कवि का धैर्य कहता है, गॉड डथ नॉट नीड ईदर मैन्स वर्क, कि ईश्वर को किसी भी व्यक्ति के कार्य की आवश्यकता नहीं है। भगवान स्वयं में इतने सर्वशक्तिमान हैं, सर्वशक्ति संपन्न हैं कि उन्हें किसी भी व्यक्ति के कार्य की आवश्यकता नहीं है। और हिज ओन गिफ्ट्स, अथवा जो उन्होंने ईश्वर ने मनुष्य को जो भी उपहार दिए हैं, चाहे वो बुद्धि के रूप में हो, चाहे किसी प्रतिभा के रूप में हो, या किसी प्राकृतिक जो भी चीजें ईश्वर ने दी हैं, तो उन सारे जो भी उपहार कवि को या इंसान को ईश्वर ने दिए हैं, तो उन उपहारों की भी ईश्वर को वापस लेने की आवश्यकता नहीं है। उनको नहीं चाहिए कि वो उपहार उनको वापस किए जाएं। Who best bear his mild yoke, योग कहते हैं जो कष्ट या विपत्ति, परेशानी। Who best bear, जो सबसे अच्छी तरीके से सहन करते हैं his mild yoke, ईश्वर के द्वारा दिए जाने वाले हल्की फुल्की परेशानियों को सहन करते हैं जो लोग धैर्य के साथ,
जो पेशेंस के साथ इन परेशानियों को सहन करते हैं, दे सर्व हिम बेस्ट। वे लोग, हिम जहाँ कैपिटल आता है मीन्स ईश्वर के लिए आता है, तो वे लोग ईश्वर की सबसे अच्छी तरह से सेवा करते हैं। हिज स्टेट इज किंगली। अंत में कवि जो ईश्वर की स्थिति कवि के बारे में बताते हुए कहते हैं, हिज स्टेट इज किंगली, यानी हिज कैपिटल आया है, ईश्वर के लिए आया है, तो उसकी स्थिति अर्थात ईश्वर की स्थिति कैसी है? किंगली यानी राजा के समान है, यानी रॉयल है, शाही है। और उनका ये कहना है हिज स्टेट इज किंगली, उसकी स्थिति राजा के समान है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड। थाउजेंड्स कहते हैं हजारों जो देवदूत हैं ईश्वर के, एट हिज बिडिंग स्पीड, उनकी बिडिंग कहते हैं आदेश देना, स्पीड गति, गतिवान रूप से रहना। हजारों देवदूत उनके आदेश की प्रतीक्षा में, उनके आदेश का पालन करने के लिए स्पीड यानी गति से चलते रहते हैं, काफी अधिक गति से सक्रिय रहते हैं उनके आदेश का पालन करने के लिए। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, और बिना आराम किए हुए, ओवर लैंड यानी भूमि पर, एंड ओशन और समुद्र में लगातार वो पोस्ट यानी चलते रहते हैं, गतिवान रूप से ईश्वर का आदेश के पालन में सक्रिय रहते हैं। दे ऑल्सो सर्व। अब कवि कहते हैं अंत में, इसकी अंतिम लाइन है कवि पोएम की, उसमें कहते हैं दे ऑल्सो सर्व। वे लोग यानी वे इंसान, वे लोग भी, दे ऑल्सो सर्व, वे लोग भी सेवा करते हैं ईश्वर की। हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो कि अब केवल स्टैंड माने अपनी जगह पर सक्रिय रहते हैं, अपनी जगह पर खड़े रहते हैं, एंड वेट, और ईश्वर के आदेश की प्रतीक्षा करते हैं। और इसको एक तरह से और कह सकते हैं, जो व्यक्ति स्वयं को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ देते हैं, यानी जैसी ईश्वर की इच्छा है वैसा ही होगा, तो वे लोग भी ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा करते हैं, यानी वो अपने आप को पूरी तरह से ईश्वर के प्रति समर्पित कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये पोएम थी ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जिसको मैंने आपको पढ़ा दिया। और अब इसके जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनकी बारी है, तो उनको सुन लीजिए। कंसीडर, कंसीडर मीन्स है थिंक या सोचना। लाइट यानी आंखों की ज्योति, आंखों की रोशनी के लिए आया है। ERE एयर, एयर कहते हैं बिफोर या पहले। टैलेंट यानी पोएटिक गिफ्ट, काव्य की प्रतिभा या कविता लिखने का गुण जो ईश्वर ने कवि को प्रदान किया था, तो वो पोएट टैलेंट हो गया। विच इज डेप्थ टू हाइड, और जिसको छिपाना मृत्यु के समान है। कवि का मानना है कि यदि कवि की काव्य प्रतिभा छिप जाती है या समाप्त हो जाती है, तो ये कवि की नैतिक मृत्यु के समान है, उसका मोरल डेथ के समान है। लॉस्ट, लॉस्ट का मतलब है रिमेन या पास में रहना। साउल आत्मा, बेंट एंशियस या उत्सुक होना, इच्छा होना। मेकर बनाने वाला अर्थात ईश्वर। लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि चाइल्ड यानी स्कॉल्ड या डांटना या फटकारना। और इसके बाद है एग्जैक्ट यानी मांगना या आशा करना या डिमांड, डिमांड करना। डिनाइड टेकन अवे या ले ली गई। फॉन्डली मूर्तापूर्वक या फुलिशली। पेशेंस यानी धैर्य या अंतरात्मा, कवि की अंतरात्मा के लिए आया है यहाँ पर, या कवि के धैर्य के लिए। प्रिवेंट चेक या रोकना, प्रिवेंट का मतलब रोकना होता है। मर्मर यानी कंप्लेंट करना या शिकायत करना, कवि के मन में जो बड़बड़ाहट चल रही थी उसकी परेशानी और ईश्वर के विश्वास के प्रति, तो कवि के मन में जो बड़बड़ाहट थी उसके लिए आया है मर्मर। नीड यानी आवश्यकता। गिफ्ट्स उपहार। बियर यानी सहन करना। हिज
कैपिटल एच जहां आता है तो वो हिज या हिम ईश्वर के लिए आया है, यहाँ पर आया है गॉड्स या ईश्वर का। माइल्ड लाइट या हल्का। योक, योक वैसे कहते हैं बैल के कंधों पर जो रखा जाता है, एक लकड़ी का मोटा सा डंडे के जैसा रखा जाता है और जिसको कहते हैं जुआर, तो वो कहलाता है। लेकिन यहाँ पर तात्पर्य है कि योग का मतलब है जो मुसीबत या कष्ट, जो परेशानी आती है, तो यहाँ पर इसका मीन्स ये है। स्टेट, स्टेट का मतलब है पोजीशन या कंडीशन यानी स्थिति। किंगली यानी रॉयल, लाइक अ किंग। शाही अर्थात राजा के जैसी। बिडिंग ऑर्डर या आज्ञा। और पोस्ट का मतलब है तेज रफ्तार से यात्रा करना, तेज गति से यात्रा करना। ओशन, ओशन कहते हैं महासागर या समुद्र के लिए आया है। तो स्टूडेंट्स ये ऑन इज ब्लाइंडनेस पोएम थी, जिसको मैंने आपको पढ़ा भी दिया और इसके जो डिफिकल्ट वर्ड्स थे उनको आपको बता दिया। और अब इस पोएम को आप लोग इसका जो ये वीडियो है उसको अच्छे से चला के देख लें, शुरू से आखिर तक बार बार इसको चला के देख लें, जिससे आपको पूरी पोएम अच्छे से समझ में आ जाएगी। और उसके बाद आप लोग इसके एक्सप्लेनेशंस और सेंट्रल आइडिया लिखने में समर्थ हो पाएंगे। और अभी तक आप लोगों ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोगों को मेरे सभी वीडियोस समय से और सबसे पहले मिलते रहें। और इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट से भी शेयर करते रहें, जिससे उनको भी कुछ लाभ मिल सके। अगर इस पोएम में आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिखकर पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। थैंक यू।